एससीईआरटी ने किए हैं अपने एग्जाम पैटर्न में बहुत बड़े चेंजेस, जिसका पार्ट है एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल स्टडीज एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। एंड आई कैन बेट मेरे कराए हुए क्वेश्चन से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैंने इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है। सो हेलो एंड वेलकम अगेन ऑन माई यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। मैं हूं मनीषा मीना, लेके आई हूं कुछ क्वेश्चंस की सीरीज जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके फीडबैक देना और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना। बात करते हैं डीएलएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के सोशल स्टडीज़ एजुकेशन से। यूनिट 1 से ये मैंने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन की जन्मभूमि किसे कहा जाता है। अगर आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सोशल स्टडीज़ पढ़ा है, आपके बुक में प्रॉपर अच्छे से दिया हुआ है, या फिर आपने मेरी वीडियोस में भी मैंने अवेलेबल करवाए हुए हैं नोट्स, अगर आपने वो वीडियो भी देखी है तो आप आज के सारे क्वेश्चंस का आंसर इजीली कर पाएंगे। ठीक है, उस वीडियो को जिसने नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके आप चेक कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, सामाजिक अध्ययन की जन्मभूमि किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा संयुक्त राष्ट्र और डी ऑप्शन है ब्रिटेन। जल्दी से आंसर कीजिए, आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा। सो गाइज, जैसे ही हम पढ़ते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सोशल स्टडीज, सबसे पहले ही एक लाइन दी जाती है कि सामाजिक अध्ययन की जन्मभूमि संयुक्त राज्य अमेरिका को कहा जाता है। तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा है संयुक्त राज्य अमेरिका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका नामकरण, किसका नामकरण, सामाजिक अध्ययन का नामकरण। हम अभी एसएसटी के बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एसएसटी के बारे में ही हम बात करेंगे। ठीक है, सामाजिक अध्ययन का नामकरण कब किया गया। अब यहाँ पे देखिए, मैंने बहुत ही सिमिलर से क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं, तो उसमें से आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है। बहुत ही ईजी है। सबसे पहले है 1891, देन 1890, 1889 एंड 1892। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आपके बुक में दिया हुआ है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, शुरुआती दौर में सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत किसको शामिल नहीं किया गया। ये नहीं वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये बड़े हमें कंफ्यूज कर देते हैं और सबसे ज़्यादा हम इन्हीं में मिस्टेक करते हैं। तो हमें क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी, क्योंकि ये जो नहीं है ना, ये हमारी आंखों से गायब हो जाता है। हम इसी को देखना भूल जाते हैं और इसके चक्कर में हम क्वेश्चन ही गलत कर आते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि शुरुआती दौर में जब सामाजिक अध्ययन को बनाया गया था कि हाँ ये भी एक सब्जेक्ट है, उसको इंक्लूड किया गया था, ठीक है, तब उसमें किन किन विषयों को शामिल किया गया था। तो उसमें आपके बुक में दिया गया है कि हमने इन इन विषयों को इसमें शामिल किया था। तो यहाँ पे पूछा नहीं किया गया था, तो हमें नहीं वाला फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले है इतिहास, देन ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी समाजशास्त्र, ऑप्शन डी नीतिशास्त्र। तो यहाँ पे समाजशास्त्र जो है ये उस टाइम पे नहीं था, इसको इंक्लूड नहीं किया गया था। तो उस टाइम पे जो शुरुआती काल था सामाजिक अध्ययन का, स्टार्टिंग पीरियड था, तब इतिहास, अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र को ही इस विषय के अंतर्गत रखा गया था। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक अध्ययन को मान्यता कब प्राप्त हुई। तो इसका हमारा सिंपली आंसर हो जाएगा कि 1916 में इसको मान्यता प्राप्त हुई थी। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, विषय का गहन अध्ययन करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इस विषय को, उसकी जन्मभूमि कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। उस टाइम पे इसमें 3 विषयों को शामिल किया गया था, हमने ये भी पढ़ लिया। पर समय के साथ इसमें और ज़्यादा चीज़ें अनुसंधान लाइक बोलते हैं चेंजेस करने के लिए, सुधार करने के लिए, कुछ एडिशन करने के लिए उस पर गहन अध्ययन करने की आवश्यकता थी, जिसके लिए एक कमेटी का निर्माण किया गया था। तो इस क्वेश्चन में आपसे वही पूछा है कि उस कमेटी का क्या नाम था। तो सबसे पहले ऑप्शन है कमेटी ऑफ सोशल स्टडीज़, कमेटी ऑफ सोशल साइंस,
देन नेशनल काउंसिल, देन नेशनल एजुकेशन कमीशन। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल काउंसिल। राष्ट्रीय परिषद नामक एक समिति का गठन किया गया था जिसका कार्य था सामाजिक अध्ययन विषय की गहन अध्ययन करना, उसके ऊपर और ज़्यादा फोकस करना कि इसमें हम क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, सामाजिक अध्ययन विषय सामग्री का स्रोत नहीं है। सामाजिक अध्ययन के अंदर हमने बहुत सारे चीज़ों को इंक्लूड किया है जिसके अलग अलग सोर्सेज हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा उसका स्रोत या सोर्स नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं नागरिक शास्त्र, देन इतिहास, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी भूगोल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट कैसे है? आपका इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अर्थशास्त्र, ये तीनों ही जो है वो आपका सोशल साइंस का विषय सामग्री का सोर्स है, स्रोत है, बट नागरिक शास्त्र नहीं है। तो इसीलिए हमसे यहाँ पे नहीं पूछा है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। विच इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल स्टडीज़। अब आप देखेंगे कि मैंने ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है वो नॉट वाले चूज़ किए हैं ताकि आपको मेरी वीडियोस के थ्रू आदत पड़ जाए इस नॉट वाले क्वेश्चंस की, कि एक ये जो नॉट है हमें इसका ध्यान रखना है। ठीक है, ताकि आप इस तरीके के क्वेश्चंस गलत ना करें, ना केवल आपके डीएलएड एग्जाम्स में बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि सीटेट हो गया, रीट हो गया, एचटेट, यूपीटेट, इसके अलावा बाकी के जो गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम्स होते हैं उनमें भी अक्सर ये नोट वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए। तो यहाँ पे पूछा है विच इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल स्टडीज़, निम्न में से सामाजिक अध्ययन की कौन सी विशेषता नहीं है। पहला है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू सोसाइटी, ये भी है कि समाज के संदर्भ में जो उसके कॉन्सेप्ट हैं समाज से संबंधित उनके प्रति हमारी समझ विकसित होती है। उसके बाद है टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन। देन नेक्स्ट टू नो अबाउट एनवायरनमेंट, ये भी बात सही है कि सोशल स्टडीज़ के थ्रू ही हमें पर्यावरण के बारे में पता चलता है कि हमारे पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें हैं, वो हमें कैसे हेल्प करती है और हमें हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके प्रति। उसके बाद नेक्स्ट है बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, ये तो बिल्कुल सभी विषयों की कैरेक्टरिस्टिक होती है। इनफैक्ट एजुकेशन की भी यही उद्देश्य होता है कि हम जो बच्चा है वो आगे जाके भविष्य है इस देश का, तो हम उसे एक उत्तरदायी व्यक्ति बना सके, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बना सके जिसमें समझ हो सही गलत की और समाज के प्रति उसका एक अच्छा दृष्टिकोण हो, वो आगे चल के देश के लिए अपना एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे सके। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि कौन सी एक विशेषता नहीं है। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा ऑप्शन बी को, तो ऑप्शन बी कह रहा है टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन। ऑल द प्रॉब्लम्स के अंदर उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, तो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सोशल स्टडीज़ का काम नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन। ये हमारे सामाजिक अध्ययन का विशेषता नहीं है। हाँ, कुछ हद तक वे समस्या जो कहीं ना कहीं समाज से संबंधित हैं उनका समाधान करने के लिए सामाजिक अध्ययन है, ठीक है, बट उसकी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नहीं है। समझ रहे हो? देन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दो ही ऑप्शन है, ये एक फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन है कि सामाजिक अध्ययन का विषय क्षेत्र स्कोप बहुत डैश है। वैसे तो मैंने क्वेश्चन जो हैं वो हिंदी में प्रिपेयर किए हैं, बट मैंने जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं मेरे उनके लिए भी ये हेल्पफुल है। तो एक बार मैं चाहूँगी कि आप भी कमेंट में अपना फीडबैक दें कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए भी ये हेल्पफुल है या नहीं है, उन्हें समझ में आ रहा है या उनके लिए फिर अलग से मुझे वीडियोज़ बनाने की ज़रूरत है। दोबारा से एक बार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सामाजिक अध्ययन का विषय क्षेत्र स्कोप बहुत डैश है। तो यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, अब इन वर्ड्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। संकुचित मतलब छोटा, ठीक है, और विस्तृत मतलब बड़ा। तो सामाजिक अध्ययन का विषय क्षेत्र कैसा है? बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है। इस एक विषय के अंदर बहुत सारे विषय हैं जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं, तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा में सामाजिक अध्ययन को कितने भागों में बांटा गया है?
यदि आपने मेरी वीडियोस देखी हैं या फिर आपने अपनी बुक से भी अच्छे से पढ़ाई की है तो आपने पढ़ा होगा कि शिक्षा में, एजुकेशन में सोशल स्टडीज़ को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरा है सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। पहला व्यक्तिगत दृष्टिकोण और दूसरा सामाजिक दृष्टिकोण। तो शिक्षा को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। किस किस में? व्यक्तिगत और दूसरा है सामाजिक दृष्टिकोण। तो आपको ये याद रखना है। इसकी डिटेल्ड वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, सभी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो अवेलेबल है। तो अगर आप उन्हें देखते हो तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर पाते हो। देन नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। सामाजिक अध्ययन का मुख्य घटक नहीं है, कंपोनेंट कौन सा? यहाँ पे कंपोनेंट पूछा है कि सोशल स्टडीज़ का मेन कंपोनेंट नहीं है। पहला है प्रशासन, दूसरा प्रकृति, तीसरा मानव और चौथा सामाजिक संस्थाएं। यदि आपने कंपोनेंट्स ऑफ सोशल स्टडीज़ पढ़े हैं तो आपने देखा होगा कि प्रकृति, मानव और सामाजिक संस्थाएं सोशल स्टडीज़ के मुख्य घटक हैं, परंतु वहाँ पे कहीं भी प्रशासन का वर्णन नहीं किया गया है, प्रशासन की बात नहीं कही गई है। तो यहाँ पे प्रशासन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सामाजिक अध्ययन का कंपोनेंट नहीं है। तो ये थे आज के टोटल 10 क्वेश्चंस की एक छोटी सी सीरीज़, छोटी सी एक वीडियो जिसमें हमने सोशल स्टडीज़ एजुकेशन के यूनिट 1 के कुछ टॉपिक्स को कवर किया है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। मैंने ये क्वेश्चंस इस तरीके से प्रिपेयर किए हैं कि अगर आप MCQ भी कर लेते हैं तो आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, आप बड़े क्वेश्चंस को भी इजीली कर पाएंगे, क्योंकि बोलते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है। तो इन छोटी छोटी बातों से ही आप एक बड़ा क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। सो आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इफ़ यस, डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट करना, क्योंकि फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं हम ये, तो आपका फीडबैक जानना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम इसमें आगे और भी ज़्यादा सुधार कर पाएँ, क्योंकि चैनल आप लोगों के लिए है, वीडियोज़ आप लोगों के लिए आती हैं, तो आप लोगों का फीडबैक जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्वेश्चंस की सीरीज़ के साथ, कुछ अच्छे नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू गाइस, सपोर्ट करते रहें, शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।